हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं राज, एक बार फिर से आपके अपने परिवार यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने बोला था आप सभी को कि हम लोग 4 डेज क्या करेंगे। 4 डेज हम लोग ये करने वाले हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल क्लास में आइए, और क्लास में जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार इस सेशन को लाइक करिए और दोस्तों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि भाई साहब एग्जाम आप अकेले नहीं दोगे, बहुत सारे लोग होंगे एग्जाम में, ठीक ना। एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको इसको ध्यान में रखना कि अब की बार आपको एक सीट पक्की करनी है। अब की बार आपको एक सीट पक्की करनी है, क्योंकि एग्जाम जो चल रहा है भाई, उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग किस तरीके से आ रहा है आप सभी को यहाँ मैं डेली दिखा रहा हूँ। 3 दिन से मैंने आपको दिखाया, तो आज चौथा दिन है, आप सभी का तीसरा दिन है ना, आज तीसरा दिन है। तो हम लोग चलते हैं तीसरे दिन की क्लास पर। तो बिल्कुल आप सभी साथी क्लास में आइए और देखिए किस तरीके से आपसे क्वेश्चन में वेरिएबल लेके आ रहा है, किस तरीके से चेंजिंग हो रही क्वेश्चन पे। तो आप सभी आइए, और जैसे कि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, अभी यार तीसरा दिन है ना। हाँ, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर वाइज किया। तो मुझे कुछ थोड़ा सा छुट्टी पे डीएड जाने था, तो इसलिए मैंने यहाँ से प्रीमियर वीडियो चलाया। लेकिन ये सोचो, मुझे इसके लिए भी तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ी है, या आपको समझाने में कोई कमी है या कंटेंट में कोई कमी है, आप ये ध्यान दीजिए, ठीक ना। आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि आपको करना क्या है, आपकी बारी सिलेक्शन लेना, इस तरीके से करना, ठीक है ना भैया। चलें आगे, चलो देखते हैं। चलिए, हम लोगों का जैसे देखो, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ठीक ना। आपको डेली का अपडेट यहाँ मिलता रहेगा। रिजल्ट गुरु आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक ना। और ये स्कैनर है, अगर बाय द वे आप डायरेक्टली उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप स्कैन करिए, इसके स्कैनर को, और डायरेक्टली आप जुड़ जाइए हमारे रिजल्ट गुरु ऐप से, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो यहाँ से आपको फैसिलिटी क्या क्या होगी, आपको PDF प्रोवाइड होगा, PDF होगा, ठीक ना। कोई भी नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन में लाइक जैसे आपकी लाइव क्लास चलती है, ठीक ना। जैसे अभी हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, ये भी जैसे कुछ बच्चा बोलता है ना कि सर मुझे अपडेट नहीं मिल पा रही, अपडेट नहीं मिल पा रही, तो वही चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। मतलब यहाँ से भी हमारी हर क्लासेस पे जाती हैं। दूसरा, अगर जैसे हम बात करें, कोई भी जैसे एडमिट कार्ड हुआ, ठीक ना, या कोई वैकेंसी आई, कोई आंसर की अपडेट हुई, या कोई रिजल्ट आउट हुआ, तो आपको यहाँ से जैसे कोई भी हमारे चैनल पर एक्टिविटी होगी तो आपको सब कुछ पता चलता रहेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब आपको मिला क्या, जैसे आप डेली की क्लास लेते हो, बोले सर ये PDF कहाँ मिलेगी हमको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको इस चैनल पर, हमारे रिजल्ट गुरु वाले चैनल पर आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी चैनल पे जुड़िए, ठीक ना। अगर मेरी बात क्लियर हुई है तो एक बारी एस लिख के बताइए। अगर मेरी बात आप सभी को क्लियर हुई है तो एक बारी एस लिख के बताइए, ठीक है भैया। बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, एस लिख के बताओ। अगर क्लियर हुई बात तो एस लिख के बताओ, ठीक ना। अब याद रखना, ये पता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा, ठीक ना, किसी भी क्वेश्चन में भाई साहब डाउट होगा, ठीक ना, किसी भी क्वेश्चन में, डियर एक सेकंड रुकना, डाउट होगा तो आप सभी क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट होता है तो आप क्या करना, ऑफलाइन जाके कमेंट करना, ऑफलाइन कमेंट करना। कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर, यहां से आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, तो आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से नेक्स्ट क्लास में मैं उसको फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक ना। फिर से आपको वो बता दूंगा, जिससे आपको ये पता रहे कि इस वाले में हमको दिक्कत थी तो सर ने फिर इसको बता दिया, ठीक है भैया। यार आपके लिए जितना पॉसिबल होगा सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ, जितना पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, बताओ, आगे बढ़े भैया, बताओ डियर, आपसे बच्चा लोग बताओ, मेरी सेडनियाँ तो एकदम इस समय दहाड़ती हैं, ठीक ना। तो हम आगे बढ़े, बताइए, कमेंट करिए, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप सभी को। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आने वाला, चलो ये आ गया पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन बोला क्या है, यदि ए का अर्थ इन्होंने क्या बोला, प्लस बोला, और बी का अर्थ इन्होंने क्या बोला है, बोले सर माइनस है, और सी का अर्थ क्या बोला इन्होंने, यहाँ से देखिए गुणा बोला है, ठीक ना, और डी का अर्थ इन्होंने क्या बोला, भाग बोला है। तो बोले तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपसे ये पूछ रहा है।
यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक ना, ये देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है, इसके यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखें यहाँ से, चलो आप सभी एक बारी कमेंट करिए, आप सभी लोग एक बारी कमेंट करो क्या आंसर आएगा, आप सभी एक बारी कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। आप सभी को एक बारी कमेंट करना है और आंसर बताना, फास्ट कमेंट, तेजी के साथ आप कमेंट करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं, ठीक ना, आप फास्ट कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ से एक बारी करें, सॉल्व करें यहाँ से डियर, देखो कुछ ना, एक बारी चलते हैं, देखो अच्छा पेन चेंज कर दें, बताना चाहिए था भाई, चलो ई पे ना ले लिए भाई, चलो आपका 44 है, ठीक ना, 44 है, ए की जगह पे देखो क्या है, यहाँ से प्लस बोल रहा है, ए की जगह पे आपका क्या होगा, प्लस हो गया, 36 है, फिर बी की जगह पे बोला कि सर माइनस है, माइनस कर दिया हमने, 60 है, फिर डी की जगह पे देखो, डी का मतलब डिवाइड है, डिवाइड हो गया आपका, डिवाइड हो गया 30 हो गया, फिर सी की जगह पे आपका गुणा करना है, गुणा का आपका 5 हो गया, ठीक ना, तो आपको यही सॉल्व करना था, ठीक ना। अब बताइए सबसे पहले आपने देखा होगा बॉडमॉस, देखा होगा क्या देखा होगा बॉडमॉस, ठीक ना, एक एक चीज आपको देखो एकदम पूरा समझा के चल रहे हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्ठक सबसे पहले आप स्मॉल वाला करते हैं, फिर मझला वाला, फिर आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, यही तीनों सॉल्व होता है। फिर ओ का मतलब होता है आप, का मतलब का, जहां पर ये होगा तब सॉल्व करेंगे। फिर आपका आता है डिवाइड, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर ऐड आता है, फिर आपका सब्ट्रैक्ट आता है ना। कहने का मतलब यही चीजें आपको फॉलो करनी होती हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हमको डिवाइड करना है, तो 30 भाग 60 मतलब 60 भाग 30 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 होगा। अब इसका इसका गुणा करेंगे, 2 पंचे कितना होगा, बोले सर 10 होगा। कहने का मतलब आपका क्या आया, 44 प्लस 36 माइनस, देखिए माइनस है यहाँ पे, माइनस 5 दूना 10 हो गया, 10 आपका, बस यही कर दीजिए, 44 है, देखो 4 3 7 1 8 हो गया, 80 हो गया, 44 प्लस 36 80 हो गया, माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 70, कहीं पर है 70, आपका 70 एकदम राइट आंसर होगा। तो बोले सर यहाँ से बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी। इतना बेटा क्लियर हुआ, बताओ मेरा बच्चा लोग, क्लियर हुआ कि नहीं भाई, लग तो रहा है क्लियर हो जाना चाहिए। एकदम आपका बेसिक से मैंने बताया, बेसिक से आपके क्वेश्चन कराए हैं, बेसिक से कराए ना, बेसिक से कराए ना, बताइए क्लियर अब दिख रहा है डियर, बताइए क्लियर दिख रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपको ये बताना, इसका मतलब यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। मैंने बोला था जब कुछ समझ ना आए, कुछ समझ ना आए, तो मैंने आपको बोला क्या है कि आप क्या करिए, सिर्फ अंतर निकालिए। क्या निकालिए, अंतर, बोले तो क्या डिफरेंस, आप क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए। देखो यहाँ से हम करते हैं, एक बार देखना, 834 836 844 876 1004, आगे आपको बताना। चलिए एक बार देखते हैं, इसमें बोले सर कितने का अंतर, बोले सर प्लस का 2 है, इसमें कितने का है, बोले सर प्लस का, देखते हैं 36 4 40 प्लस 4 44, तो प्लस का 8 है, इसमें देखते हैं कितने का है, तो 6 से 4 गया 2 हो गया, 7 से 4 गया 3 हो गया, 8 से 8 मतलब प्लस का 32 है। इसमें देखते हैं कितना हो गया, 4 14 में से 6 गया 8 हो गया। अब यहाँ से बचा कितना, 9 बचा, 9 में से 7 गया, बोले सर 2 बचा। अच्छा कितना, अरे यार ये क्या हो गया, ये ठीक ना, इसको घटाओ जल्दी से। 14 में से 6 गया 8 हो गया। अब देखो यहाँ से बचा क्या था, 9 था, 9 था ना, 9 में से 2 गया 7 गया, बोले सर 2 हो गया। और यहाँ से 8 बचा था ना, हाँ 8 ही बचा था। अब ये क्या बचा था भाई, हम भी दिक्कत हो रही है, हमको भी क्या, देखो यहाँ से 10 था ये, यहाँ से कैरी लिए 9 हुआ, फिर ये भी 10 था, तो मतलब एक ले लिए, ये भी 9 बचा था, ठीक है। 9 में से 8 गया, बोले सर 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, 128 हो गया। अच्छा एक चीज कुछ निकल रहा है क्या, इसमें कुछ लॉजिक निकल रहा है क्या, देखें इन दोनों में, देखिए गुना का 4 हो रहा है, 2 चौको 8 हो रहा है ना, और इसमें देखिए 8 गुना 4 हो रहा है 32 ना, इसमें देखिए 32 गुना 4 है क्या, ये 32 गुना 4, देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। इसका मतलब इसमें से ऐसे गुणा हो रहा है भाई,
गुणा हो रहा है। देखो ये हमको निकालने के लिए पहले यहाँ इसके बीच में जाना पड़ेगा, यहाँ वाले पे जाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ से, अब इन दोनों को गुणा करके ये लिखा, ठीक है। देखिए यहाँ से इन दोनों को गुणा करके भाई साहब ये लिखा, तो आप यहाँ से इसमें भी गुणा 4 करिए। गुणा 4 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 से को क्या हो गया 32 हो गया, और 4 दूना 8 3 11 हो गया, 4 1 के 4 हो गया ना। क्लियर, बोलिए हमको कुछ दिक्कत हो रहा है क्या आज, हम गुणा हम ही गलती कर रहे हैं। 8 चौको 32 हो गया, और 4 दूना 8 3 11 हो गया, 4 1 के 4 1 5 हो गया, 512 होगा भाई, हमको तभी दिक्कत हो रहा है। 512, ठीक ना, हम ही आज गलती कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं, आप तो समझदार हो भाई। चलो देखते हैं यहाँ से, अब 512। अब जैसे हमने ये दोनों जोड़ के ये वाला लिखा, इन दोनों को जोड़ के ये लिखा, इन दोनों को जोड़ के ये, तो इन दोनों को जोड़ के ये लिखा, तो इन दोनों को जोड़ के आपको ये लिखना है। इसका मतलब 1004 प्लस 512 प्लस 512। देखिए 4 2 6 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 1516 कहीं पर है 1516। बिल्कुल सर, बिल्कुल बी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन पे आपका एकदम है, डी ऑप्शन पे है ना। क्लियर, बताओ डियर, आप सभी को क्लियर है ना, डी ऑप्शन पे क्लियर है, आगे बढ़े, बिल्कुल क्लियर है आप सभी का। चलो अगले वाले पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपने क्वेश्चन भी देख लिया था। चलो ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ से बोले सर उन विकल्पों का चयन करें जिनमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए पे कि बी पे कि भाई साहब सी पे कि आपका डी पे, किसमें छुपा हुआ है आपको यही बताना। लेकिन यहाँ से देखिएगा, एक ही कोई देखो पीआई की आप कर रहे थे ना पहले दिन की क्लास, दूसरे दिन की मुझे लगता है ऐसे कुछ किसी क्लास में था, बोला सर घुमाने की अनुमति उसमें दिया था, लेकिन इसमें देखो सभी में नहीं देता, लेकिन कभी कभी आपको दे देगा, घुमाने की अनुमति है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो आपको बताना ये डायग्राम किस में है, सीधा सीधा आपको बताना किस में है। देखिए यहाँ से, चलो देखते हैं। ये डायग्राम बोले तो सर यहाँ तो इसमें अगर देखें, देखो तिरछा लाइन कहीं से है नहीं, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें देखें एक सीधी लाइन चलो मिल गया, फिर आपका तिरछी वाला नहीं मिला, ये भी इसका मतलब नहीं है। इसमें देखें, इसमें देख लें, ये आपका तिरछा मिल गया, ठीक ना, तिरछा वाला हो गया। देखो ये वाला अगर देखें इसमें, देखिए ये वाला पोर्शन देखो भाई, ये वाला डायग्राम देखिएगा, हम बना दे रहे हैं आप सभी के लिए। ये वाला बन गया ना, देखो ये वाला डायग्राम में मैच करा है कि नहीं, जो आपका दिया था ये वाला मैच करा है कि नहीं, देखो यही वाला मैच करा ना पूरी। देखो सीधी लाइन, ये जो आपकी सीधी लाइन थी, ये वाली सीधी लाइन आपकी कहाँ है, देखो यहाँ पर है, नीचे है, ठीक ना। आपकी तिरछी वाली लाइन भी है, सीधी है, फिर उसके बाद इस तरीके से गई है, ठीक ना। तो बोले सर कौन सी होगी, सी वाली होगी। इसमें तो देखो मैच कर नहीं रहा है, हमको ये सीधी वाली लाइन चाहिए, उसके बाद ये तिरछी चाहिए थे, इसमें तिरछी कोई है नहीं। अगर यहाँ से तिरछी करते हो, यहाँ से तो इस तरीके से आपका नहीं, इसलिए आपका ये गलत हो गया। तो बचा कौन सा, बोले सर सी वाला बचा है ना, सी वाला। बोलो डियर, आप सभी का एक बार कमेंट देख लेते हैं, आप सभी का जितने भी साथी हैं सभी का कमेंट देखते हैं क्या होता है, क्या आंसर आता है। आ रहा है, हाँ बिल्कुल, ये मत ध्यान देना, ठीक ना, कि मैं नहीं देख रहा हूँ। अब मैं अपनी क्लास नहीं देखूंगा, जाहिर सी बात है देखूंगा कौन कौन सा बच्चा हमारी क्लास में है वो भी देखूंगा, ठीक ना। हाँ सभी क्लास में आइए, बिल्कुल ये सोच के मत आइए कि मतलब मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चा, ठीक ना, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चले, चलो कोई नहीं, आप तो बहुत यार स्मार्ट हो आप सभी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, और देखो लेबल का भी है, लेबल का भी, और भाई साहब है भी आपका, नहीं भी है। अब बोले सर ये क्या है, अगर आपने सोच लिया सही से तो आपका सही हो जाएगा, अगर आप नहीं सोच पाए तो आपका गलत होगा। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपकी कितनी जल्दी से आप सोच पाते हो, आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या बोला उन्होंने, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। देखो जैसे ये इससे संबंधित है, तो ये इससे संबंधित आपसे पूछ रहा है, और जैसे इसको बताया ये इससे संबंधित है, सेम इसी तरीके से आपसे बताया है, और आपसे पूछा भी है क्या आंसर आएगा। चलो एक बारी सभी लोग कमेंट करो, देखते हैं एक बारी कितने लोग सोच पाते हैं वहां तक। ने 18 कैसे लिख दिया, 15 कैसे लिख दिया। देखो यहाँ से बोला क्या है, बोले सर 4284 को क्या लिखा, देखो 4284 को ये कैसे भाई साहब 18 लिख दिए, 18 कैसे लिख दिया, आपको यही समझना है। अब एक चीज बताएं, देखो यहाँ से
ये 4 है, इन सभी डिजिट को ऐड करिए, 2 है, 8 है, प्लस 4 है, देखो कितना हुआ, 4 2 6, 4 10, 8 कितना हो गया बोले सर 18। मैच कर रहा है ना, देखो मैच कर गया कि नहीं बोले सर, बिल्कुल। इसका देख लेते हैं, 1 + 4 + 8 प्लस का 2 इक्वल टू, देखते हैं कितना होगा, 15 होगा, 4 1 5, 2 7 8 कितना हो जाएगा, 15, बिल्कुल आपका 15 मैच करा है। इसका मतलब इसमें भी ऐसा कोई होना चाहिए जो जोड़ने पर 16 हो। देखो 8 + 3 11, 4 15, 5 20 हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। देखिए 8 2 10, 5 15, 4 19 हो गया, ये भी गलत। इसमें देखिए 8 से 14 1 15, 4 19 हो गया, ये भी गलत। इसमें देखिए 6 5 11, 11 12 13, 13 3 16, मतलब जोड़ने पर ये 16 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो गया। इन्होंने क्या किया था, इसमें जो डिजिट थे, जो डिजिट थी आपकी, उन्हीं को क्या किया भाई साहब, ऐड किया है। जो नंबर्स थे आपके, उन्हीं की डिजिट को चेंज, मतलब इन्होंने ऐड करा है, जोड़ा है। इसमें यही लॉजिक इन्होंने लगाया, ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलो आगे देखो नेक्स्ट वाला, 4 हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, चलो ये है 5 नंबर। देखो 5 नंबर क्या है, ठीक है ना, जैसे आपको 25 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आता हूँ। तो बताइए, यहाँ से बोला है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। इसका मतलब देखो, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखा जाएगा, PS OS OT OR। अब देखो अगर 3 ऑप्शन आपके O पे है तो एक आपका P है, तो लगभग मुझे लगता है कि 99.99% केस में आपका ए वाला तो होगा नहीं, जो डिफरेंट है आपका होगा नहीं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या जाता है, ठीक है। तो आपका यू है, वाई है, आगे जेड डी है, ठीक ना, ई आई है आपका, आगे जे एन है, आगे आपको फिल करना है। तो देखते हैं यहाँ से, देखो नंबरिंग कर लो। सबसे पहले 21 है, ये 26 है, ये 5 है, ये 10 है। तो एक चीज आपको दिख रहा होगा, 21 5 26, 26 में देखिए 5 जोड़ेंगे 5 होगा, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा, फिर 10 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 15। 15 का मतलब क्या आ जाएगा भाई, ओ आ जाएगा। ओ वाला देखो ये गलत हो गया ना, मैंने बोला ना गलत हो गया, इसीलिए ठीक है भाई, गलत हो गया ये। आगे देखो वाई के बाद देखो, इसमें भी 5 जोड़ा है। देखो 4 में 5 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 4 5 जोड़ा 14 हो गया, 14 में 5 जोड़ेगा तो 19, 19 का मतलब एस होना चाहिए। ओ एस है कहीं पर, बोले सर बिल्कुल ओ एस ऑप्शन नंबर बी पे है। जब हम 5 5 का ऐड किया था, इन्होंने क्या किया था, +5 का ऐड किया था, +5 का ऐड किया था ना, तो 14 5 कितना होगा, 19 होगा। 19 का मतलब 19 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बोले सर एस की प्लेस वैल्यू किसकी होती है, क्या होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19। आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होता है। चलो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का आ गया, एक बार कोशिश करिए और आप सभी कमेंट करके बताइए, कमेंट्स जल्दी से करिए और आंसर बताइए तेजी के साथ, फास्ट कमेंट आना चाहिए सभी का। चलो डियर बताओ आप सभी, बेटा बताओ आप सभी क्या होना चाहिए, एक बार देखते हैं क्या हो, क्या आंसर आता है आप सभी के। चलिए, बोले तो नहीं सर आप टाइम नहीं देते हमको सॉल्व करने का। देखो आज हम तो एकदम साइड में बैठे ही हैं, साइड में है ना, एकदम छोटा सा दिख रहे हैं। तो चलो बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से। तो बेटा क्या होने चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, बोलिए क्या होना चाहिए आंसर, आंसर बताओ बस। ABCD कागज देखो आपका सर्कल के फॉर्म में था, उन्होंने हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, वहां से एक इन्होंने कट किया। बस आपको मैंने बताया था मिरर की तरीके से, मिला के इमेजेस की तरफ से, प्रतिबिंब जिसको बोलते हो आप सभी, ठीक ना, आप सभी प्रतिबिंब बोलते हो। देखो यहाँ से हम करते हैं, देखो यहाँ से इन्होंने मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, आपका ये बन गया, ठीक ना। अब इसमें इन्होंने ऐसे कट किया, ऐसे फॉर्म में कट किया, देखो ऐसे आपका कट किया। अगर देखो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो, राइट से लेफ्ट जाते हो, तो आपका कैसे काम करेगा, मिरर की तरीके से काम करेगा, मिरर वाला काम करेगा। अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम, बॉटम या बॉटम टू टॉप जाते हो, तो आपका ये वाटर इमेज की तरीके से काम करेगा। अब देखो अगर हम इस साइड चलते हैं, ये वाला देखो बड़ा वाला लाइन आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक ना,
और देखो ये तिरछा है, तिरछे के फॉर्म में चला गया, ये आपका ऐसे है तो आपका इस तरीके से देखो ऐसे बन जाएगा डायग्राम। देखिए इसमें मैच करते, देखो ये वाला तो गलती हो गया, ये वाला तो भाई साहब गलती हो गया, क्योंकि हमको इधर सीधा चाहिए था, ये गलत, देखो ये गलत हो गया। देखो इसमें सीधा हमको इस साइड दे दिया हमको, लेकिन दूसरी साइड करना था, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए ये वाला आपका सही है, ये वाला भी सही है, ठीक ना। अब देखिए इसमें ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। अब जैसे हम आधा आधा ऊपर जाएंगे, देखिए आधा ऊपर जाएंगे इसमें आधा, तो किसकी तरीके से काम करेगा, बोले सर वाटर की तरीके से काम करेगा। देखिए यहाँ से वाटर की तरीके से काम करेगा, मतलब ये पोर्शन देखो ऊपर है भाई साहब, अब की बार ये नीचे होना चाहिए। देखो सीधा वाला लाइन कहाँ है, नीचे है, तो ये सीधा वाला लाइन ऊपर होगा, और तिरछा वाला लाइन कहाँ होगा, नीचे होगा। इसमें देखिए सीधा वाला लाइन भाई साहब कहाँ कर दिए, नीचे ही कर दिए, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखो ऊपर किए ना, ऊपर किए आपका, इसलिए सही हो गया। ये वाला ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम राइट होगा। आ रहा है ना समझ में, बताओ विनोद, आ रहा है समझ में। देखो क्या हो रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, कर रहे हो ना ऐसे ही कर रहे हो। आंसर आ रहा है ना, बताओ जल्दी से, आंसर आ रहा है कि नहीं, बताइए आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट देखिए आप सभी, ठीक ना, आज आपको क्वेश्चन भी देंगे हम काफी सारे। चलो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अच्छा देखो यहाँ से 3 है, 15 है, 75 है, 375 है, यहाँ से आपको फिल करना। जब मैंने बताया था अंतर, देखो अंतर कितने का आ रहा है, देखो यहाँ से चलो हम मानते हैं तो आपका 12 आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जब अंतर ज्यादा का है तो भाई साहब ये समझ लो गुणा और भाग का है। अंतर ज्यादा का है, ज्यादा का है तो आप गुणा और भाग में चलिए, किस में चलिए, गुणा और भाग में। अगर पहले कम है, पहले ज्यादा फिर बाद में कम है, ऐसे ऐसे है तो इसका मतलब भाग होगा। अब यहाँ से देखो कम से ज्यादा की तरफ है, कम से ज्यादा की तरफ, इसका मतलब इसमें क्या होगा, 3 गुणा गुणा होगा, 5 होगा, 15 गुणा कितना करें, 5 करें 75 हो जाएगा। 75 पंच एक बार देखें कितना होगा, 55 25 हो गया, ठीक ना, और 5 7 35 36 37 हो गया। तो आप भी इसमें गुणा का 5 कर दो ना भाई, गुणा का 5 देखें, 55 25 हो गया, 55 25 हुआ, 5 7 35 36 37 हो गया, ठीक ना, और 5 3 15 3 18 हो गया, 1875। मुझे लगता है 1875 होना चाहिए बिल्कुल। देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी पे है, कुछ भी ना करना था भाई साहब, गुणा का 5 ही तो करना था, इसमें गुणा का 5 ही तो करना था, यही तो बच्चा करना था। बताओ बेटे, ये बताओ, यही तो करना था डियर। सभी लोग कमेंट करो, सभी के सभी का कमेंट आना चाहिए नहीं तो समझ लो पिटोगे, पिटोगे आप सभी, ठीक है भैया। चले जल्दी से बताओ, आंसर आ रहा है कि नहीं समझ में आप सभी को, आ रहा है ना समझ में। एक बार कमेंट करिए आप सभी और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलो ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, इसमें सिर्फ आपको कॉमन ढूंढना रहता, तो मैंने काफी बार आप सभी को बताया भी। एक निश्चित कोड भाषा में देखो, कैलकुलेटर आर नंबर्स को 8 हैश पीजी लिखा है, 8 हैश, देखो कामा कर देते हैं, 8 लिखा फिर हैश लिखा फिर पीजी 1 के लिए लिखा है, ठीक है ना। और इसमें देखिए फिर आपका लिखा है नंबर्स, नंबर्स बीइंग ऑड इवन, तो देखो हैश लिखा फिर कामा आरएम लिखा फिर कामा टीएस लिखा फिर कामा, कामा यहाँ से कर दें, ठीक ना, आपका कामा कर देते हैं, आपका केपी हो गया के रूप में ही लिखा जाता है। ऑड आर स्ट्रॉन्ग को केपी 8 ए बी लिखा जाता है। तो आपको पूछ रहा है कैलकुलेटर और ऑड के लिए क्या कोड होगा, तो देखो हमको कैलकुलेटर का निकालना है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो ऊपर सबसे देखो, इसमें देखो आर अच्छा इसमें है, देखो आर इसमें है, ये देखो आर है ना इसमें, और इसमें आर है, देखो इन दोनों में आर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोले सर इसमें देखिए 8 कॉमन है, 8 कॉमन, इसमें भी 8 कॉमन। कहने का मतलब आर का कोड क्या है, आर का कोड इन्होंने क्या किया, 8 किया है हमको, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेटर का निकालना है तो नंबर्स का कोड हटाना पड़ेगा। देखो हम इसको देखो ऐसे तिरछा कट किए थे, तिरछा कट किए थे, देखो ऐसे तिरछा ही कट किए थे, इसलिए हमको यहाँ से 8 को भी तिरछा कट किए। नंबर्स को देखो एकदम सीधा सीधा कट कर रहे हैं, डबल डबल लाइन से कट कर रहे हैं। और इसमें देखो कई नंबर है, बोले सर इसमें भी, देखिए नंबर को हम डबल लाइन में कट कर रहे हैं, ये कट हो गया। अब इसमें देखिए हैज और पीजी में से कोई कॉमन है, बोले सर बिल्कुल, देखिए यहाँ से हैज कॉमन, इसमें भी और इसमें भी कॉमन, तो इसमें बचा क्या, पीजी बचा है, और इसमें क्या बचा, कैलकुलेटर। इसका मतलब कैलकुलेटर का कोड क्या होगा, पीजी,
पीजी होगा कैलकुलेटर का कोड, तो देखो पीजी होगा, किस में है पीजी, पीजी देखो पीजी इसमें है नहीं, गलत हो गया, पीजी इसमें है नहीं, गलत हो गया, पीजी तो हमको भाई चाहिए ही चाहिए। और एक चीज देखो, हमने आर का कोड, देखो यहाँ से आर का कोड हमने क्या निकाला, आर का कोड क्या निकाला, 8 निकाला। तो आर का कोड देखो इन्होंने 8 दे दिया, लेकिन हमको चाहिए क्या, 8 का कोड। तो 8 का कोड चाहिए, 8 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बच्चों का आंसर भाई ए नंबर बचा है आपका। ऐसे ही बच्चा ढूंढना होता है। अगर आप सबसे पहले 8 का कोड ढूंढ लेते तो जल्दी से पहले ही बार में आपका आंसर सही हो जाता, पहले ही बार में सही हो जाता। जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा ना, देखो स्ट्रॉन्ग का कोड क्या, देखो ऑड ऑड का, देखिए यहाँ से, देखिए ये गोला ऑड, यहाँ से ऑड, इन दोनों में देखिए RMTS KP, तो देखो क्या मैच किया, KP मैच किया, इसका तो ऑड का कोड क्या हो गया, आप बोले सर KP हो गया। बस ऐसे ही तो ढूंढना होता भाई, काम है इसमें। देखो जो भी होता है सब कॉमन का खेल है, किसका खेल है, कॉमन का खेल है भाई, कॉमन का खेल है, बस इसी से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, बोले एक बार कमेंट करिए, कमेंट तो कर ही सकते हो ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या करते हैं आप सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 9 बोल के रहा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित। कहने का मतलब देखिए, पहला जैसे भाई साहब इससे संबंधित है, वैसे भाई साहब ये वाला क्वेश्चन मार्क से संबंधित है। क्वेश्चन मार्क जब RM में MAR ARM MRA क्या आएगा। चलो जल्दी से फास्ट कमेंट करिए, फास्ट कमेंट आप सभी के आने चाहिए, तेजी के साथ कमेंट आना चाहिए, लल्ला तेजी के साथ आना चाहिए भाई। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। बोलिए, कुछ ना करा भाई, देखो यहाँ से DOW, आप सभी अपना आंसर मैच करिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप सभी को पता है DOW को इन्होंने लिखा WOD, नहीं WDO लिखा, WDO आगे लिखा O। तो आगे एक चीज आपको पता होगा, देखो D से D यहाँ से किया, O के आपको इस तरीके से इन्होंने किया है। तो आप देखो RAM को कैसे लिखोगे, दूसरा वाला देखो, पहला वाला दूसरे नंबर पे जाएगा R, यहाँ से A जाएगा लास्ट में, M आपका यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब MRA होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आपका MRA। होगा ना क्लियर, बोले यही तो था भाई सब, डी वाला सबसे DO को लास्ट में रखा है, तो आप बोले सर RA को लास्ट में रखेगा, आर देखो एक ही में था, D ऑप्शन में, और लास्ट वाला पहले नंबर पे किया है, लास्ट वाला पहले नंबर पे किया है, ठीक ना, हो गया क्लियर। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखो अब आपका आ गया सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्या है, क्रम व्यवस्था परीक्षण जिसको बोलते हैं, ठीक ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम व्यवस्था, ठीक ना, क्रम परीक्षण या क्रम व्यवस्था परीक्षण कुछ लोग बोलते हैं, ठीक ना, क्रम परीक्षण, ठीक ना। चलिए इसका है, बोला सर देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है, 7 लड़का लोग हैं MKCPSTU एक प्रतियोगिता में भाग लेते, ये सभी 1 से लेकर 7 तक अलग अलग रैंकों पर है, ठीक ना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक जो है उच्चतम पर है और 7 एकदम सबसे छोटा पर है, ठीक ना, एक वाला सबसे बड़ा और 7 वाला सबसे छोटा है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना होगा और आपको देखना है कि क्या आंसर आएगा। अब इसमें देखिए अगर ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें ये बोला हो सीधा सीधा ये पहला नंबर पर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा कोई एक पॉइंट मिल जाए तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ऐसा कोई एक मिल जाए जिसको बोला ये पहले पर है या दूसरे पर या तीसरे पर या चौथे पर या पांचवें पर या छठे पर या सातवें पर या सबसे बड़ा या तो सबसे छोटा, ऐसे आपको दे दे तो आपको इजी होगा, तब आपको भाई साहब इजी होगा। चलिए देखें, देखिए इसमें पढ़ते हैं एक बारी। बोला सर एस की रैंक देखिए यहाँ से के से कम है, चलो छोड़ो, लेकिन सी से अधिक है, इसको छोड़िए। टी की रैंक यू से कम है और पी से अधिक है, छोड़िए। यू की दूसरी सर्वोच्च रैंक है, इसका मतलब देखो, अच्छा नंबरिंग ऐसे कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 कर दें। बोला सर यू दूसरे नंबर पर है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ से तो यू हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, अच्छा 4 लड़कों से कम है भाई, देखो 1 2 3 4 लोगों से कम है, किसकी, एस की, यहाँ से एस हो जाएंगे, 5 नंबर पे एस हो जाएंगे, ठीक ना। अच्छा एक चीज अगर आपने ध्यान दिया हो,
तो ठीक ना, एक चीज अच्छी बात बताते हैं आपको, देखो कुछ नहीं बेवकूफ बना गया, ये एग्जामिनर आपको ना बेवकूफ बना गया, जो बच्चों के में आया रहा होगा, ठीक ना। बोले सर कैसे, पता है देखो सी की रैंक सबसे कम है, इसको पढ़ लेते हैं, सी की रैंक सबसे कम है, यहाँ पर सी हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, देखो अंतिम से तीसरे स्थान पर किसकी रैंक है, अंतिम से तीसरा, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर कौन है अंतिम से, ऐसे ही है तो भाई। अब बताओ हमको क्या जरूरत थी, हमको भाई साहब क्या जरूरत थी पूरा बनाने की, कोई जरूरत थी भैया। चलो हम आपसे कमेंट, आपसे हम पूछते हैं, कोई जरूरत थी क्या पूरा बनाने की? बेवकूफ बना गया आपको, बेवकूफ बना गया ना। बोले अंतिम से तीसरे, आपको पता है एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, 7 लोग हैं, 4 लोगों से कम है, इसका मतलब आगे से पांचवा, पीछे से तीसर का, और पीछे से अंतिम से तीसर का स्थान पूछा है, तो यही हो जाएगा ना। आपको बेवकूफ बना गया वो, एग्जामिनर बेवकूफ बना दिया। कुछ लोग तो देख के ही छोड़ दिए होंगे, कुछ लोग जैसे एग्जाम में जिनके शिफ्ट में आया रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक ना, जिनके शिफ्ट में, वो तो देखो सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा, इसको छोड़ ही दीजिए, क्या मतलब निकलता है इसका, इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक ना। वो सोचे होंगे यही, ये सोचे होंगे कि यही है, इसको छोड़ दीजिए सर क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। तो भैया ये बताओ, एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, आगे से पांचवा, पीछे से तीसर का, 7 में से ना तीसर का पूछा, बता दो। मुझे लगता है कुछ ना दिया होता, यही आपको नीचे से 2 सेंटेंस दे दिया था, उसके बाद पूछ लिया होता आपका। देखो नीचे देखो 2 लाइन की मात्र जरूरत है, एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है और अंतिम से तीसरे स्थान पर कौन है, ठीक ना। आपको ये 2 लाइन देता तब भी आपका आंसर आ जाता, बेवकूफ बना गया, बेवकूफ। चले 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 देखते हैं नेक्स्ट वाले पे क्या है भाई। चलिए जबरदस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द, देखिए दूसरा शब्द पहले के शब्द से संबंधित है और चौथा शब्द किससे, तीसरे से संबंधित है। देखो क्या पूछा, पांचवा जैसे पांचवें से संबंधित है, देखो जैसे छठवां वाला उसी तरीके से, देखिए यहाँ से पहला वाला तीसरे के से और दूसरा का वाला भाई साहब चौथे के से। अब देखिए अस्थमा होती है क्या, कहाँ होती है, बोले सर फेफड़े में होती है। गठिया रोग कहाँ होती है, आर्थराइटिस मतलब हड्डियों में होती है, गठिया रोग हड्डियों में होती है। तो नेत्र शोथ, कंजक्टिवाइटिस ना, कंजक्टिवाइटिस रोग किस में होता है, देखो आपको अगर ना बेवकूफो बच्चा होगा वो समझ जाएगा, ठीक ना, वो समझ जाएगा किस में होता है। बोले सर नेत्र मतलब आंख, भैया क्या, नेत्र का मतलब हिंदी अगर पढ़े हो ना तो भैया आंख होता है, नेत्र मतलब ऐसा, नेत्र सुख, नयन सुख, नयन बोलते हैं, आंख बोलते हैं। ये तो गलती मत करिएगा इस सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। चलो अब की बार आपका क्या दिया, सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था है। तो चलो एक बार आप सभी देखिए, बोलते हैं हिंदी में कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, आपके एग्जाम में बहुत आती है, ठीक ना। और देखो जब आप बैंकिंग का एग्जाम देंगे तो कम से कम 5 आपका, एक से देके एक आपको देके 5 प्रश्न पूछेगा, इस वाले में तो एक ही एक पूछ लेते हैं, तो आपको उतना टफ नहीं देता है, ठीक ना। तो आप एक बारी कोशिश करिए और आंसर करिए। आप सभी एक बारी कमेंट करिए, 1 मिनट का समय आपके पास है, 1 मिनट का समय आपके पास है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। 1 मिनट का समय आपके पास है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, चलिए स्टार्ट हो गया है। बनाइए बनाइए फटाफट देखिए। 1 मिनट के टाइम आप सभी के पास है। 20 सेकेंड बचा है, और मतलब 20 का 30 सेकेंड बचा, आधा मिनट बचा है। चलिए आपका समय होता है समाप्त, हम बताते हैं, ठीक ना।
चलें देखिएगा। देखिए यहाँ से कितना लोग बोले सर 5 व्यक्ति हैं वृत्ताकार। देखो M1 M2 M3 M4 M5 वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ना, केंद्र की तरफ देख रहा है। देखो हम बनाते हैं, अंदरवा में देख रहा है हर कोई, ठीक ना। ये 4 हो गए, ये 5 हो गया, 5वां लोग हो गया, सभी अंदर में देख रहा है। अब एक ऐसा पॉइंट भाई उठाओ जिसमें बोला कि ये इसके बाएं बैठा है, दाहिने बैठा है, इसे सीधा सीधा मतलब उठाइएगा, ठीक ना। बोले सर इसको देखिए M3 और M4 के बीच में बैठ सकेगा, लेकिन आपको 2 जगह पे बनाना पड़ सकता है, इसलिए हम इसको अभी रिस्क नहीं लेंगे, इस पे बनाएंगे। M2 जो है M4 के बाईं ओर, देखो M4 बनाते हैं, अंदर में देख रहा है। M4 के बाईं ओर, बाईं ओर देखो, बाईं ओर किस स्थान पर, बोले सर दूसरे के स्थान पर। देखो बाईं ओर इधर होगा, पहला ये हो गया, दूसर का ये होगा, कौन होगा भाई साहब, बोले सर M2 होगा। आगे इन्होंने बोला है M1 जो है, आगे देखो एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसमें किसकी M2 या M4 की बात किया हो। बोले सर पहला ही लाइन में M4 की बात किया था। बोले सर M4 और M3 के बीच में एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति बैठा है, किसके बीच में, देखो यहाँ से M4 और M3 के बीच में। देखो अगर हम यहाँ से इधर इस साइड से चलते हैं तो देखो इस साइड से तो है नहीं, तो आपका इसी साइड से चलना पड़ेगा, M3 यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो एक लोग यहाँ पर बैठेगा। प्लस सर M1 और M2, M1 जो है M2 के सन्निकट मतलब तुरंत बगल में दाहिनी ओर बैठा है, M2 के तुरंत दाहिनी ओर M2 है, तुरंत दाहिनी ओर इधर होगा, बना कौन सा, M1 बना, ठीक ना। और क्या एक कोई और नाम बचा, देखो M1 हो गया, ये कौन था, M1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपका M5 है। आपसे पूछ कर M2 के बाईं ओर से, M2 के बाईं ओर से देखो M2 ये है, M2 है, ठीक ना। बाईं ओर इधर देखो, जब नीचे अंदर में देख रहा है तो बाईं आपका इधर ही होगा, ठीक ना। पूछ रहा है M2 के बाईं ओर से गिने जाने पर M2 और M1 के बीच, देखो इधर से आप गिनिए, M2 और M1 के बीच कितने लोग हैं, 1 2 3, कौन कौन से लोग, 3 5 4, 3 5 4, कितने लोग बैठे, बोले सर 3 लोग बैठे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई है तो एक बार जल्दी से भैया एस लिख के बताओ, एस लिख के बताइए जल्दी से, एक बार एस सभी का आना चाहिए, सभी का भैया एस आना चाहिए, याद रखिए सभी का एस आना चाहिए, आना चाहिए ना। कमेंट करके बताइए सभी का एस आना चाहिए कि नहीं, ठीक ना, आना चाहिए कि नहीं। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 13 नंबर आप सभी के सामने, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसमें आंसर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए ऊपर देखो दिखा है ना, निश्चित कूट भाषा में क्या, ग्रेप्स को देखो अंगूर लिखा ना, ग्रेप्स को भाई साहब ये लिखते हैं, फैक्टर को आपको इस तरीके से लिखते हैं। तो एक ही कोई चेक कर लेते हैं, ठीक ना, एक चेक कर लेते हैं, GRAPES ग्रेप्स लिखा है, क्या लिख रहा है, HQB, HQB OFR, ठीक ना। देखो यहाँ से जी आपका देखो नंबरिंग करिए, देखो नंबरिंग इसलिए करते हैं कि आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक ना। सात सात है, ये आपका 18 है, ये 1 है, ये आपका 16 है, ये आपका 5 है, ये आपका 19 है। यहाँ देखिए 8 है, ये 17 है, ये आपका 2 है, ये 15 है, ये आपका 6 है, ये आपका 18 है। यहाँ से देखिए 7 में क्या करते हैं कि 8 हो जाए, बोले सर +1 करिए, 18 17 मतलब -1, यहाँ से फिर +1, यहाँ से -1, फिर +1, फिर -1, देखो प्लस माइनस किया है 1 1 का सब में, पहले +1 किया, ठीक ना। इसमें देखिए एल के बाद क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। देखो ये वाले गलत हो गए आपके, ये वाले भी गलत हो गए, 2 आपके गलत हो गए। अब यहाँ से देखिए दूसरा वाले में देखिए, अब आपके एम वाले से है ना, देखिए ए में से देखो पहले तो आपने +1 किया, फिर माइनस का 1 करेंगे, ए में से 1 घटाएंगे, 1 हट गया तो आपका जेड होगा। देखो इन्होंने +1 फिर से कर दिया, इसलिए आपके ये भी गलत हो गए, तो बचे कौन से, अब सर ऑप्शन नंबर ए वाले एकदम राइट बचे हुए। क्लियर है ना। अब बताओ इसमें कुछ तो करना नहीं था मुझे यार, मुझे तो लगता है कुछ ना करना था इसमें, कुछ करना था क्या, नहीं करना था ना, बोलिए कुछ नहीं करना था भाई। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होता है। आप जैसे चाहोगे उसी तरीके से हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन देखो अभी देखो थोड़ा सा स्पीड आपको नहीं, अभी आपको समझना है डियर, अभी आपको समझना है।
जब स्पीड बढ़ानी होगी हम आपको बता देंगे कब स्पीड बढ़ानी, एक बार मुझे अपने हिसाब से चल लेने दीजिए। मुझे भी देखो समझाना, देखो जब बाद में जब हम पूरी प्रैक्टिस कराएंगे, एमसीक्यूज कराएंगे, पीओआईक्यू कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे, ठीक ना। तो उसमें स्पीड बनाएंगे कि ये तरीका भी हो सकता है, ये तरीका जब आपको नंबर आप लॉजिक्स पता हो जाएंगे तो आप खुद ही यार भाई सब माइंड आपको उतना काम करने लगेगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे चलें तो देखते हैं अगला वाला क्या होता है। 41 देखो 14 नंबर क्या है, देखो सिलॉक्स का मुझे इससे तो कोई मतलब ना है, ठीक ना। यहाँ से आंसर करना भी नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, तो एक बार यहाँ से कर लेते हैं। देखो यहाँ से सभी डब्ल्यू बी है, सभी डब्ल्यू वाला पोर्शन क्या भाई सब बी है, और कोई भी एक्स डब्ल्यू नहीं है, कोई भी एक्स भाई साहब डब्ल्यू से बात नहीं करेगा, कोई भी एक्स डब्ल्यू से बात नहीं करेगा। जब डब्ल्यू से नहीं करेगा तो डब्ल्यू वाला नहीं करेगा। ई लोग देखो, ई जो है इनसे बात कर सकता है, ई जो है इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में बतियाएंगे नहीं, काहे की दुश्मनी है भैया, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वाली झगड़ा है, इनको छोड़िए, ठीक है ना। चलो देखो, अरे ऐसे समझो यार, ये गर्लफ्रेंड है, डब्ल्यू नाम की एक लड़की है, एक्स नाम का एक लड़का, ये आपस में बतियाते हैं, फ्यूचर प्लानिंग की है, ये दोनों आपस में झगड़ा कर लिए, तो ये लड़कियां बताओ, ये लड़कियां इनके मम्मी पापा से बात करेगी, लड़कों से कुछ दिन बात ना करेगी, लेकिन मम्मी पापा भैया दीदी से तो बात करेगी ही ना, करेगी कि नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब इससे तो बात ना करेगी लड़कों से, तो ये आपको बताना। चलो देखो, पहला कुछ बी वाला पोर्शन डब्ल्यू है, कुछ बी वाला पोर्शन इसके नीचे का पोर्शन लड़कों का घर वाले है ना, तो बोले सर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कुछ डब्ल्यू एक्स, देखो डब्ल्यू बोला एक्स वाले से बात करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आगे देखिए, सभी एक्स भी है, सभी एक्स वाला पोर्शन भाई साहब बिल्कुल जाके यहाँ इनसे बतिया सकता है, एक्स वाला यहाँ नहीं जाएगा बस। बोले सर हाँ सभी एक्स भी है, ये कुछ भी हो सकता है, हमको तो पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये कांड से होगा, कांड से का मतलब गलत, ठीक ना। अगर यहीं पर पॉसिबिलिटी आपसे पूछा होता, पॉसिबिलिटी आपसे पूछा होता, तब आपका ये क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन अभी क्या है आपका गलत है, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। तो कौन सा सही हुआ, बोले सर केवल पहला सही है, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। देखिए यहाँ से इसमें दो दो दे दिए, देखो दो दो दे दिए, एक दो इसमें एक तो मान लो तीसर का है, ठीक ना। आपका एक देखो ये आपके दोनों सही है, केवल पहल का सही, ठीक ना, केवल पहल का सही है। दो दिए थे, किसी में एक 3 में होना चाहिए था, ठीक ना, एक में 1 होना चाहिए था, तब आपके सभी होते, ठीक ना, इस तरीके से। चलो आप सभी समझ लो ना, केवल पहला सही है, क्या समझेंगे, केवल पहला सत्य है, यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई साहब, क्या हुए है, देखो 15 है, चलो बताओ 15 पे क्या होना चाहिए। बोला सर दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। हमने आपको पढ़ा चुका है ये फिगर सीरीज, बोलिए फिगर सीरीज हमने 11 बजे वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, 11 बजे वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं। चलिए बताइए क्या होगा, बोलिए जल्दी से क्या होएगा। बस कुछ भी ना ध्यान देना भाई, कुछ भी ना ध्यान देना, देख के आंसर कर सकते हो, देख के कर सकते हो, बोलिए जल्दी से, देख के आंसर कर सकते हो मेरे लाल, मेरे पीलो, चलो जल्दी से बताओ। हम बताएं, देखो यहाँ से, देखो एरो इधर था, ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक ना, दक्षिणावर्त क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। कितना डिग्री, ये 90 डिग्री घूम रहा है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखो यहाँ पहुंच गया, फिर ये वाला यहाँ पहुंचा, अब की बार कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाना चाहिए। ये आपका जो गोला बनेगा, गोला बना, ये सर्कल बना, यहाँ पर एरो आपका होगा, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये दोनों तो सिरे से नकार दो। अब आपके या तो ये सही होंगे या तो ये। अब एक चीज बताओ, इसमें एक नया मिला, ठीक ना, अब नए देखो नेक्स्ट वाले में अगर नया मिलता तो नया चलते हम लोग, लेकिन देखो इसी को इन्होंने कॉपी कर दिया, डबल कर दिया, डबल कर दिया, अगले वाले में ट्रिपल कर देंगे, यही ट्रिपल एक यहाँ बचा है, यही वाला ये भी यहाँ कर देंगे इस तरीके से, ठीक ना। अरे ऐसे ही करेंगे भाई, ऐसे ही करेंगे, ठीक ना, ऐसे आपका करेंगे। तो आप बताइए, इसमें देखिए एक नया कर दिए, नया कर दिए, इसलिए आपका ये गलत हो गया, ठीक ना। अगर भाई साहब तीसरा डायग्राम में कुछ नया किए होते, यहाँ से कुछ नया किया, देखो इन्होंने इसी को रिपीट कर दिया, अगर कोई नया लेके आए होते तो फिर हम अगले वाले में नया लेके आते, लेकिन इन्होंने तो किया नहीं, इसलिए आपका गलत हो गया। इसने
ओवर स्मार्ट बन गई। क्या बन गई ये? ओवर स्मार्ट बन गई। इसलिए भाई साहब ओवर स्मार्ट बनने वाले गलत हो जाते हैं, स्मार्ट तक ही रही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो। अरे यार क्या हो रहा है भाई। चलो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16। आप सभी एक बार कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। सभी लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आंसर आएगा, बताओ आप सभी, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहां से। अरे कुछ भी ना करना, देखो इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें चार है, इसमें कितना, तीन तीन छह दो, आठ है। देखो एक का दो किया, गुणा दो किया, ठीक है, दो का गुणा दो किया चार, चार का गुणा दो किया आठ, आठ का गुणा दो होना चाहिए 16 वाला, इसमें होना चाहिए 16। देखो तीन तीन छह कर दिया, गलत हो गया। इसमें देखो तीन तीन छह तीन नौ दो 11 किए, इसलिए ये गलत हो गया। अब इसमें देखो, अब जो चीज होना चाहिए एक ही चीज, देखो यहाँ से माइनस था, डिवाइड था, दो ही था, देखो सभी सेम जैसे हैं। तो इसमें बताइए, इसमें प्लस प्लस बीच में कर दिया आपका, ये भी गलत हो गया। तो और वैसे भी 16, देखो तीन तीन छह तीन नौ तीन 12 तीन पचे 15, एक 16 हो रहा है, लेकिन 16 हो रहा है इसमें, लेकिन भाई साहब ये अलग अलग कर दिए, प्लस प्लस कर दिए। हमको प्लस चाहिए नहीं, क्योंकि सेम एक जैसा चाहिए। क्या चाहिए? सेम चाहिए हमको, सेम चाहिए। तो एक ही ऐसा ऑप्शन भाई साहब आप सभी के पास बचता है। मतलब हम आपको पढ़ाते हैं, जब मुझे जहां से दिक्कत होती थी समझने में, वही चीज मुझे लगता है कि आपको भी वही परेशानी होती है, आपको भी वही समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं ज्यादा उसको फोकस करता हूँ, इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, ज्यादा फोकस करते हैं। फोकस के बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आती है, इंग्लिश वाले बच्चे अगर होंगे तो फोकस के बाद ऑन आती है ना, बोल ना फोकस ऑन मी, बोल ना फोकस ऑन मी, ऐसे फोकस होता है। हम भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट वाला बढ़े, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो यहाँ से फिर से सिलॉक्स का आ गया। आप सभी देखो संभावना की है, इसमें पूछा इसलिए हम आपको बता देंगे, नहीं तो हम आपको होमवर्क देने वाले थे, होमवर्क देने वाले थे, लेकिन अब आपको देंगे नहीं, पता है क्या, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसमें संभावना आपको बता दें नहीं तो आप परेशान हो जाते हो। सभी टी एफ है, देखो सभी टी वाला पोर्शन क्या है भाई सर, एफ है, प्लस सर कुछ पी टी है, कुछ पी वाला पोर्शन आपका टी है, पी वाला पोर्शन आपका ऐसे बनेगा। कुछ लोग अंदर नहीं बना दीजिएगा, ऐसे अंदर नहीं बना दीजिएगा, ठीक ना, ऐसे बनेगा। चलो देखते हैं। कोई भी एफ पी नहीं है, कोई भी एफ भाई साहब देखो एफ वाला पोर्शन नहीं है, पी वाला, ठीक ना, बोला कोई भी एफ पी नहीं है, गलत। क्योंकि कुछ एफ पी है, इसमें देखिए कुछ एफ पी होने की संभावना, देखो यहां से कुछ एफ पी है, ऐसे देखिए कुछ एफ पी है, कुछ एफ भाई साहब पी है, बोले सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, यहां से आपका आंसर सही हो रहा है, ठीक ना। अब आगे संभावना पूछ ले तो सही की संभावना क्या होती है, गलत होती है। मैंने क्या बताया था, आपके पास आंसर आएंगे या तो सही या तो गलत या तो कांट से, ठीक ना। सही की संभावना पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में क्या होता है, सही का गलत होता है, गलत का गलत ही होता है, कांट से का भाई साहब क्या होता है, सही। इस कांट से का सही होता है, ठीक ना। तो सही आ रहा है आंसर, आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछे। तो यहाँ से आप बोलेंगे सर दोनों दोनों गलत हैं, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, ना तो पहला अनुसरण करता है, ठीक ना, ना तो भाई साहब दूसरा आपका अनुसरण करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने ये क्लास में कराया है, आप सभी क्लास को देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। चलो नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आप सभी से। एक बार आप सभी कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या आएगा इसमें। आपको सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग करना भाई, और कुछ ना करना। एक जोड़ा है, दो जोड़ा है, तीन जोड़ा, ऐसे मुझे कुछ दिख रहा है, आप भी ऐसे जोड़ दो। एम के बाद एन, ए के बाद बी सी, 7 के बाद 3 जोड़ा 10 हो गया, 9 में 4 जोड़ा 13 हो गया, और 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया। देखो सब कुछ दिख रहा है साफ साफ भाई, सब कुछ दिख रहा है, देखो पता है, देखो यहाँ से। चलो कोई एक ले लो, देखो इसको ले लें, मैजिक, देखो MAGIC, मैजिक। क्या लिखा, NCJ, NCJ MH, ठीक ना। देखो यहाँ से 13 1 14 +1 किया, एक में दो जोड़ा 3 हो गया, 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया, 9 में 4 जोड़ा 13 हो गया,
और 3 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा 8 हो गया। 1 2 3 4 5 देखो ऐसे जोड़ रहा है ना, तो आप भी जोड़ दो भाई। 1 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, देखो सभी में बी। 2 जोड़ेंगे 12 2 14 का मतलब एन, ए के बाद एन, देखो बी के बाद एन होना चाहिए, देखो ई गलत हो गए, ये गलत हो गए, बी के बाद एन देखिए यहाँ से डब्ल्यू कॉमन, डब्ल्यू कॉमन। अब आपको हमको देखो 1 2 3 जोड़ दिया, अगले वाले में 4 जोड़ना, देखो इस वाले में 4 जोड़ना, एक में 4 जोड़ोगे 5, 5 का मतलब भाई साहब ई होना चाहिए, इन्होंने बी कर दिया इसलिए आपके गलत हो गए ये वाले भी। आपके बचे कौन से, बोले सर बचे ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा बताओ जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट हियर, है ना क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई किसके किसके आंसर आते हैं इसमें, किसके किसके देखते हैं एक बारी, किसके किसके आंसर आते हैं इसमें। चलो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, 20 आप सभी से पूछ रहा है, ठीक ना। चलो आप सभी बताओ जल्दी से। चलिए बताइए सभी लोग क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से गायब हो गया क्या ये सब, एक सेकंड रुको बेटा, तो क्या हो गया भाई, रुको एक सेकंड। अच्छा ये है ठीक ना, ये है ना, देखो देखते हैं। हाँ आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हम लोग को, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किस नंबर पर थे, 20 नंबर थे ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन थे, चलो बताओ जल्दी से 20 नंबर पे क्या होना चाहिए। चलो बताओ, इस थोड़ा सा बैक हो गया था, बैक हो गया था चलो कोई नहीं, आप आंसर के एक बार फटाफट आंसर बताओ क्या होना चाहिए। चलो बताओ, बोला निम्नलिखित समीकरण को सही करने के किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए, किन दो संख्याओं को परस्पर भाई साहब बदला जाना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ से क्या होता है। देखो ऐसे 9 और 6 को बदल दे, 9 और 8 को बदल दे, 6 और 8 को बदल दे, 9 और 5 को बदल दे, एक बार देखते हैं यहाँ से। अच्छा इसको देखो, अगर 9 और 6 को बदलें, अच्छा 9 और 8 को बदलें, देखो यहाँ से 9 और 8 को बदलें, यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 9 72 पहले डिवाइड करोगे तो 8 9 72, 9 9 81 हो जाएगा, 81 प्लस 6 87 माइनस 5 करेंगे, फिलहाल 100 नहीं आएगा, आपका ये गलत है, क्लियर है। 6 और 8 को चेंज करें, 6 और 8 को चेंज करें, देखते हैं यहाँ से 9 8 72 होगा, हाँ तो देखिए 9 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 टाइम क्या होगा 64 होगा, देखो क्या हो जाएगा इसकी जगह पे 8 हो जाएगा, गुणा देखिए क्या करना है 6 और 8 को, देखो यहाँ पर 6 होगा प्लस 8 होगा माइनस 5, देखो 8 6 48 49 50, 6 56 होगा, 56 माइनस 5 कुल मिला के 100 नहीं होगा। इसमें देखिए 9 और 5 को देखिए, अब देखो अगर 5 करते हैं यहाँ से तो ये पूरा डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका ये भी गलत है, तो हमको देखो यही वाला चेंज करना पड़ेगा। देखो 72 भाग 6, पहला वाला चेक करें ठीक ना, भाग 6 गुणा का 8 प्लस का 9 माइनस का 5, देखते हैं 12 छंग 72 12 हो गया, 12 गुणा 8 करेंगे 12 96 हो गया, 96 हो गया, प्लस का 9 माइनस का 5, ठीक ना, 9 में से 5 गया क्या हो गया 4 हो गया, मतलब 96 प्लस 4 करेंगे कितना हो गया भाई साहब, बोलेंगे 100। देखो हम यही आपका छोड़ ही रहे थे भाई साहब, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, पहला ही सही हो गया भाई, पहला ही सही हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी बताएंगे, नेक्स्ट वाला आपसे भी बताएंगे क्या आंसर होता है, ठीक है 21 नंबर। चलिए 21 नंबर बताइए, चलो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। 21 में देखिए क्या है, यहाँ से देखो पिंकीज लिखा ना, PINKYS पिंकीज लिखा, देखो OJMLMLXT, यही है, यही है ना, बोलो यहाँ से, ठीक ना। इसमें देखिए 16 से इन्होंने 15 किया मतलब माइनस का 1, 9 से 10 किया मतलब प्लस का 1, अब आपको मिल गया। देखो 14 से 13 किया मतलब माइनस 1, 11 से 12 किया मतलब प्लस का 1। अब आपको एक चीज देखिए, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ना है भाई,
-1 +1 है, ये आपको बढ़ा रहा है, इसमें देखिए -1 किया +1 किया, यही कर रहा है ना। देखो यहाँ से पहले -1 करो, साथ में से गया 6, 6 का मतलब F हो गया। देखो सभी में देखो कॉमन देखिए ढूंढिए, FB 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 FB, L है L है L है L है, 3 नंबर तक सेम है, 3 नंबर तक सेम है। इसको देखिए माइनस प्लस माइनस आगे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस को होना 16 मतलब Q होना चाहिए, Q वाला देखो ये आपका गलत हो गया, R है, ये भी आपका R है, गलत हो गया। देखो Q आपको मिल गया, R Q R आप यहाँ से कॉमन है। देखो यहाँ से क्या हो गया, +1 हुआ था ना, P क्या हुआ था, हाँ प्लस फिर माइनस, ये देखो माइनस फिर यहाँ से प्लस, टी के बाद यू होना चाहिए, इन्होंने क्या करा वी कर दिया, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। बच्चे कौन से बोले सर, बी वाले बच्चे, बच्चे ना बी वाले। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसको आप सभी क्या करेंगे, होमवर्क में करके बताएंगे। क्या करना है, इसको होमवर्क में बताना है आप सभी को। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, एक क्या और भी क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मत बोलना कि सर आपने बहुत टफ दे दिया, ठीक है, बस थोड़ा सा देखना, बस आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताइए एक बारी, 23 नंबर क्या होगा। देखो 4 9 16 लिखा ना, 4 लिखा 9 लिखा 16, देखो इसको क्या इन्होंने लिखा 2 का स्क्वायर, इसको लिखा 3 का स्क्वायर, इसको लिखा 4 का स्क्वायर, 2 3 4 सीरियस से लिखे ना इन्होंने, स्क्वायर स्क्वायर लिखा है। देखिए 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, 11 का, तो इसमें देखिए स्क्वायर क्या है, 4, देखो 9 10 11 सब में एक एक जुड़ रहा है बस, 9 10 11, देखो अगला क्या है, 9 10 11 का स्क्वायर है, ठीक ना। अब देखिए 9 10 11 हो गया, 2 3 4 हो गया, इसमें देखिए 4 है, ये 6 कर दे, मतलब एक नहीं चाहिए, चलो गलत। 5 के बाद 7 कर दिए, ये भी गलत। 9 के बाद देखो 3 के बाद 4 फिर 6 कर दिए, ये भी गलत। तो आपका देखिए 6 7 8 ये आपका स्क्वायर है सब। तो आपका बोलेंगे सर कौन सा होना चाहिए, डी वाला आपका होना चाहिए। डी वाला होना चाहिए कि नहीं, बताओ सभी लोग कमेंट करके, डी वाला ही भाई होना चाहिए। चलिए 24 नंबर देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 24 बोल के रहा, दर्पण को दाहिनी ओर, कुछ ना समझिए भाई साहब, मिरर वाला दे, जिसको आप दर्पण बोलते हो, तो क्या करना, सिर्फ लेफ्ट की चीज कहां दिखेगी, आपकी राइट दिखेगी, राइट की लेफ्ट मतलब बोले तो बाएं की चीज कहां दिखेगी, दाहिने दिखेगी, और दाएं की चीज कहां दिखेगी, बाएं दिखेगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये डायग्राम देखो, जो इधर कलरफुल है, आपका आपकी बारी कहां जाना चाहिए, उस साइड में। ये वाला देखो, ये जो बना है आपका उस साइड जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, बोले सर बिल्कुल जाना चाहिए। इसको इन्होंने देखो यहाँ से, इस वाले में देखो, सभी में देखो, इस वाले में तो देखो सेम कर दिए, इसमें सेम कर दिया, आपका ये गलत ही हो गया। अब देखो ये जो पोर्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए, देखो इसमें देखो यहाँ पर, इसमें तो है नहीं, देखो वहां पर, ये आपका यहाँ भाई साहब स्टार्टिंग में यहाँ पर होना चाहिए ऐसे कुछ, देखो इसमें है नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था, देखो ये है नहीं, इसका मतलब ये भी गलत। इसमें इसमें देखो, इस वाले में देखते हैं, चलो इस दोनों में देख लेते हैं। ये दोनों दो आपस में तिरछा है, देखो ये वाला देखो कुछ डायग्राम गलत लग रहा है, कुछ भाई साहब गलत लग रहा है, ठीक ना। अब देखो, अरे यार ये सीधा सीधा था ना, ये सीधा था, हमको सीधा वाली लाइन चाहिए, देखो इसमें कहाँ है सीधा, इसलिए आपको ये गलत हो गया। इसमें भी देखो सीधा है नहीं, गलत हो गया। देखो इसमें सीधा मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चलो इसको बताओ, दर्पण की जैसा आपको देखो, दर्पण को देखो, दर्पण रखा, लेकिन आपको ये मिरर को देखना है कि दर्पण कहाँ रख रहा है, नीचे रख रहा है या ऊपर रख रहा है, तो इसको आप समझेंगे वाटर वाला, ठीक ना। अगर आपका राइट या लेफ्ट रख रहा है तो क्या समझेंगे, अगर देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर रखा था, इसका मतलब क्या था, मिरर था, ठीक ना, मिरर था, यहाँ से यहाँ रखेगा तो मिरर, ऊपर नीचे रखेगा तो क्या होगा, ऊपर नीचे रखेगा तो क्या होगा, ये वाटर होगा। वाटर में ऊपर का चीज कहाँ दिखेगा, नीचे दिखेगा, नीचे दिखेगा, और नीचे का चीज कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। बोले तो टॉप का चीज कहाँ दिखेगा, बॉटम में दिखेगा, बॉटम, और बॉटम का चीज कहाँ दिखेगा, टॉप में। अब देखो ये वाला एरो सेम यहाँ पे यही होना चाहिए, इधर ही साइड होना चाहिए, लेकिन भाई साहब ये ऊपर होना चाहिए। अब इसमें देखो, इस साइड मुड़ रहा है तो इसी साइड मुड़ना चाहिए, इसी साइड मुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो इसमें, इसमें तो गलत हो गया, ठीक ना। इसमें देखो ऊपर की तरफ इसको मुड़ा दिए हैं, ऊपर की तरफ, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक ना। इसमें देखो ये है आपका, और इसमें देखो ये डायग्राम ही गलत कर दिए, आपका ये हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना, आज के लिए बस इतना ही। हमने क्या किया, 25 क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको लेना है, आप सभी को पीडीएफ तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो सभी लोग पीडीएफ के लिए क्या करिए, टेलीग्राम चैनल हमारा है रिजल्ट गुरु रिजल्ट गुरु का, रिजल्ट गुरु ऐप से जुड़ जाइए आप सभी चैनल से, क्योंकि सभी अपडेट्स, जो भी नोटिफिकेशन आता है, सभी अपडेट्स आपको मिलेगी। बल्कि मतलब ज्यादा जरूरी आप सभी के लिए पीडीएफ है भाई।
PDF आपको यहीं से मिल जाएगी। और अभी के लिए बस इतना ही। जो हमारी क्लास में नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।